प्रश्न आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम सिमरन है और मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। आप बताएं कि 2017 में जब आपने बीकॉम की स्टडी के साथ साथ जॉब करनी शुरू करी, क्या प्रॉब्लम आती थी जॉब करने में, क्या आपकी लाइफ में इश्यू हो रहे थे उस समय? जी, मेरी गवाही ये है कि स्टडी के साथ मैंने जॉब शुरू की ताकि मैं फाइनेंशियली अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं। और जैसे ही मैंने जॉब शुरू की, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, अच्छे से जॉब कर रही हूँ। फैशन कंसल्टेंट की मैंने जॉब शुरू की, लेकिन मेरे लाइफ पर ऐसे अटैक थे कि मुझे एक के बाद एक जॉब चेंज करनी पड़ रही थी। हर 6 महीने में मुझे जॉब चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि कभी कलीग्स के साथ कोई इशू, कभी सीनियर्स के साथ कोई इशू। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हार्ड वर्क इतना कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही प्रमोशन का टाइम आता था, जैसे ही इंक्रीमेंट का टाइम आता था, तो उसी समय कोई ना कोई इशू होता था और मुझे जॉब चेंज करनी पड़ती थी। और इसी वजह से आपका जो करियर था उसको लेके आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे। यस। और इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए गलत लोगों के साथ दोस्ती करी। क्या उसका क्या इफेक्ट पड़ा फिर? उसका इफेक्ट ऐसे पड़ा कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लग गई। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसी फ्रेंड्स ऐड हो गई कि हम घूमते फिरते रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और संसारिक गानों में घंटों वेस्ट कर रहे हैं। मेरी ऐसी लाइफ को देखकर मेरी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई। मेरे मॉम डैड इसे अच्छा नहीं समझते थे और मेरे घर में मेरी वैल्यू खत्म होती जा रही थी। वो मुझे समझाते थे, लेकिन मैं उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी और मैं उनके अगेंस्ट हो गई थी कि आप मुझे क्यों रोकते हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं दुनिया में टेम्परेरी हैप्पीनेस ढूंढ रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में बिल्कुल भी पीस नहीं था। मैं हर तरफ से असफल थी, मैं किसी भी काम में निपुण नहीं थी, मेरी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं थी, मेरी जॉब में मैं असफल थी और आई वाज टोटली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और इसी वजह से बहुत ज्यादा आप डिप्रेस्ड हो चुके थे। आपको क्या लगता था कि आपका क्या होगा या आने वाले फ्यूचर को अगर आप सोचते थे, क्या मन में आता था उस समय फिर? मुझे लगता था कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मैं इस लाइफ को खत्म कर देती हूँ। और मैं अपने माइंड में अंदर ही अंदर सुसाइड करने का सोचती थी। मैं अपनी फैमिली से अलग थी, जॉब में कोई सफलता नहीं थी, करियर में कोई ब्लेसिंग नहीं थी और मैं सोचती थी कि इससे अच्छा मर ही जाऊं और मैं अलग अलग वेज को ढूंढ रही थी मरने के। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम करना शुरू किया, कैसे डिलीवरेंस मिली इन सभी चीजों से आपको? डिलीवरेंस ऐसे हुई कि मेरे घर वाले ऑलरेडी अंकनुला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ चुके थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे थे और बिलीव कर रहे थे और लगातार वो मेरे हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थनाओं को कर रहे थे। मैं उस समय ये सब नॉनसेंस समझती थी, मुझे लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, मेरा नाम लेकर मेरी फोटो पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या होगा, ऐसे मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी। पर जब आपने धीरे धीरे करके आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया, तो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम करना शुरू किया, आपका मन जो था वो परिवर्तन होना शुरू हुआ। यस। और उसके बाद 10 अक्टूबर 2021 की ये बात है कि ये बहन जब चर्च में थे तो इनके लिए एक प्रोफेसी हुई, एक भविष्यवाणी हुई, जिसके बाद इनकी पूरी जिंदगी जो थी वो बदल चुकी थी। उस प्रोफेसी को पहले देखते हैं हम। सिस्टर को मैं देख रहा हूं फ्री होते हुए अटैक से, शैतान के अटैक से, जिसका नाम सिमरन है। खुदावंद का रूप तुझे छू रहे हैं और मैं तुझे छूटता हुआ देख रहा हूं। ये अटैक जरूरी नहीं कि खेलने वाला ही हो, लेकिन ये अटैक लाइफ पर हो सकता है, कैरियर पर हो सकता है, और मैं तुझे छूटता हुआ देख रहा हूं सिमरन। और जब आपने इस प्रोफेसी को सुना, आप यही चर्च पे मौजूद थे। यस। परमेश्वर के दास ने आपका नाम लिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। और स्पेशल उन्होंने प्रेयर करी आपके करियर के लिए। आपका नाम लिया। आप पहले कभी मिले थे उनसे? कभी नहीं। और मैं ये सुनकर इतनी आनंदित हो गई, हेवनली पीस और आनंद मेरे अंदर आ गया कि इतनी बड़ी भीड़ में परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर मेरा नाम जाहिर किया, मेरा केस जाहिर किया।
और आप पूरी तरह से हैरान थे उस चीज को सुन के। यस। उसके बाद बताएं आपके करियर में क्या बदलाव आया, आपके जीवन में, आपकी लाइफ जो पाप की तरफ जा चुकी थी उसमें क्या परिवर्तन आया फिर? जब मैंने परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गई प्रोफेसी को, वर्ड्स को रिसीव किया और लगातार उनके द्वारा दी गई टीचिंग्स को सुना, तो मुझे पता चला कि लाइफ क्या है और उनके वर्ड्स में एक्चुअली जीवन है, क्योंकि वो किसी इंसान का मैसेज नहीं है, वो परमेश्वर का मैसेज है। और मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती गई। मेरे करियर में मुझे सफलता मिलनी शुरू हुई। मैं 6 महीने में जॉब चेंज करती थी। आज मैं जिस कंपनी में हूँ वो इंटरनेशनल स्पेन की कंपनी है। मुझे 3 साल हो चुके हैं और परमेश्वर ने मुझे मैनेजर की जॉब के साथ ब्लेस किया है। मेरे घर में मेरी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज हर बात में मैं इन्वॉल्व होती हूँ। मेरी वैल्यू है, मेरी लाइफ में आनंद और ब्लेसिंग्स और पीस भर दिया है परमेश्वर ने। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों में हिलाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आज जो भी जन आप यहाँ पे मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरा बिलीव है जब आज आप वर्ड को सुनोगे, प्रेयर्स को रिसीव करोगे, आज बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में एंटर होगा यीशु मसीह के नाम में। गवाहियां आपकी जिंदगी में एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा। क्या कहना चाहते हैं आप बहन? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीसस कोई धर्म, कोई जात, कोई रिलीजन का नाम नहीं है। जीसस लाइफ को, हालात को, सिचुएशंस को हील करते, बदलते हैं। और जो लोग सुपर रिजेक्टेड है, परमेश्वर उन्हें खाक से सुपर ब्लेस कर सकता है। हालेलुया! सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ना ते आगेगा ना तेनू छड़ेगा, खुदावंद खुदा तेरे नाल रहेगा। ना ते आगेगा ना तेनू छड़ेगा, खुदावंद खुदा तेरे नाल रहेगा। लख ठुकरावे ए तेनू दुनिया, दोषी बनावे ए तेनू दुनिया। लख ठुकरावे